हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी हम लोग परसेंटेज वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को लेकर बेसिक प्रिंसिपल या रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। टोटल आपके 4 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने वो 4 रूल नहीं देखे हैं वो पहले उन रूल्स को जाके देख ले। वो ये रूल आपका उन लोगों के लिए हैं जिनको आपका एग्जाम के टाइम पर कॉन्सेप्ट या फिर आपका ट्रिक याद नहीं आती। तो अगर उनको ये रूल याद है, उनको याद करने की ट्रिक भी बाकायदा बताई गई है, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो इसीलिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक को कवर करेंगे। तो ट्रिक समझना हमारे लिए आसान रहेगी और वो ट्रिक ज्यादा टाइम तक हमें याद भी रहेगी। तो चलिए, 4 रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो परसेंटेज हम लोग डिस्कस करके चल रहे हैं। परसेंटेज, इसमें आपके टोटल 4 रूल हो चुके हैं। आज बारी है आपका रूल नंबर 5 की। तो हेडिंग डालेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो है वो रूल नंबर 2 और 3 के 3 और 4 के ही सिमिलर है, क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे वो सेम वही होंगे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पर चेंज होगी। लैंग्वेज क्या चेंज होगी उसको देख लेते हैं। तो यहां पर आपके 2 पार्ट रहेंगे, पिछले आपका 3rd और 4 की तरह। यदि किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितनी चौड़ाई कितने प्रतिशत चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दें ताकि क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपका सेम रहे, क्षेत्रफल समान रहे। तो ये आपका लैंग्वेज है। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी वस्तु का प्राइस है वो x% बढ़ा दिया जाए तो उसका कंजम्पशन या उपभोग कितना घटा दिया जाएगा ताकि आपका खर्च समान रहे। यहां पर खर्च तो है नहीं, यहां क्या है, एरिया। क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी लंबाई को अगर बढ़ाया गया है तो उसकी चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कितना घटा दें उसकी विड्थ को ताकि आपका क्षेत्रफल समान रहे, ये हमें बताना है यहां पर। अब इसके सेकंड वाले पार्ट में इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब यदि किसी आयत की लंबाई x% कम कर दी जाए या घटा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दें ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्षेत्रफल यानी कि एरिया समान रहे। सेम यहां पर रूल नंबर 3 और 4 के सिमिलर यहां पर भी फॉर्मूले यूज होंगे, वही सेम, लेकिन बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाएगी। तो यहां पर आपको बताना है कि किसी आयत की अगर लंबाई कम कर दी जा रही है तो उसकी चौड़ाई कितनी कम कर दें, विड्थ कितने % आपका बढ़ा दें ताकि आपका उसका क्षेत्रफल समान रहे। अब यहां पर क्योंकि विड्थ को क्या है, घटाया जा रहा है, तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। तो यहां पर ज्यादा के लिए क्या करेंगे, 100 में प्लस करेंगे किसको, x को। ऊपर x, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में क्योंकि चौड़ाई को बढ़ाना है यहां पर, क्योंकि लंबाई कम की जा रही है, तो यहां पर किसी भी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, कम के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस का सिंबल। 100 माइनस एक्स, ऊपर x आएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल ये फॉर्मूले हैं हमारे, जो 3 सिमिलर फॉर्मूले हैं, जो 3 कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए, अलग अलग लैंग्वेज के लिए यूज होंगे। और
इनसे आपके क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं, आपके जो भी ग्रुप डी के एग्जाम है वहां पर आपके यहां से क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं आपका इसके बाद रूल नंबर 5 के बाद रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है आपका? यदि किसी शहर की जनसंख्या पी है, ठीक है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, इसको हम लोग आपका इस तरह से लिखेंगे, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है आपकी? पी, ठीक है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या पी है तथा वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर कितना है आपका? R% प्रतिवर्ष, ठीक है। तो यहां पर जो लैंग्वेज दे रखी है उसमें ये बोला है कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या पी है तथा जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो आपका कितनी दे रखी है? R% प्रतिवर्ष। तो आपको इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आपका जो पार्ट रहेगा, अगले 2 वर्ष के, यानी कि एन ईयर के बाद, हाँ एन लिखेंगे इसको, एन वर्ष के बाद कुल जनसंख्या इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एन वर्ष के बाद आपका कुल कितनी जनसंख्या होगी, और सेकंड पार्ट जो पूछा जाता है कि एन वर्ष पहले, एन वर्ष पहले कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी और एन वर्ष पहले कितनी जनसंख्या होगी। यहां पर आपको जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में वृद्धि की दर कितनी है। तो आपको बताना है एन वर्ष के बाद या एन वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी। तो यहां जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एक तरह से आपका सिमिलर होता है, किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट के सिमिलर होता है। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या आएगा? P1 प्लस R/100, इसकी पावर आपका n, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या यूज होगा? P1 प्लस R/100 की पावर n। ऐसा ही सिमिलर एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कहां पर? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, जब हम आपका टोटल अमाउंट पता करते हैं इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। ये आपका फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यूज किया जाता है टोटल अमाउंट पता करने के लिए। यहां पर हम कुल जनसंख्या पता कर रहे हैं। लेकिन जब भी एन वर्ष पहले की बात की जाएगी तो एन वर्ष पहले अगर मान लो जनसंख्या R% से बढ़ रही है तो एन वर्ष पहले जो जनसंख्या होगी वो अभी से आपका प्रेजेंट से कुछ कम होगी। तो कम के लिए यहां पर हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ये याद रखने का तरीका है। कम के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। प्रेजेंट आपकी पॉपुलेशन को हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे और 1 प्लस R/100 जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग कहां रखते हैं? डिनोमिनेटर में। इससे हम याद रखेंगे कि एन वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी या एन वर्ष पहले कितनी जनसंख्या होगी। तो ये आपका सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का। तो ये आपका रूल नंबर 6 हो जाएगा पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में। इसके बाद चलते हैं आपका रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 क्या रहेगा? यदि इसमें भी आपके दो पार्ट हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का X% खर्च करता है, किस पर?
फूड पर। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का यानी कि उसकी जो इनकम है उसका X% वो कहाँ खर्च कर देता है, फूड पर। इसके अलावा 22% वो कहाँ पर खर्च करता है, यहां पर आपका क्लॉथ्स पर। और Z% वो खर्च करता है कहां पर, एजुकेशन पर। एंड सेव्स एक्स रुपीज। और कितना रुपए आपका फाइनली वो बचा लेता है, एक्स रुपए जो अमाउंट आपको गिवन होगा वो बचा ले जाता है। तो यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हिज टोटल इनकम, उसकी कुल कमाई कितनी है, यानी कि उसकी कुल इनकम कितनी है। ठीक है, तो ये आपका पहली लैंग्वेज रहेगी आपका, जिसमें आपके क्वेश्चन इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। अब यहां पर इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको टोटल इनकम पता करनी है, तो सबसे पहले सेविंग आपको दे रखी है एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 100 डिवाइड बाई आपका टोटल अमाउंट कितना था 100, और 100 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है किसको, एक्स प्लस बाई प्लस जेड। माइनस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इनकम को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, इनकम खर्च कर रहा है, इसीलिए आपको यहां पर माइनस करके चलना है। तो 100/100 माइनस एक्स प्लस बाई प्लस जेड, ये आपका क्या रहेगा, टोटल इनकम पता करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद इसके अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, तो सेकंड पार्ट में बस यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज आएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का X% फूड पे खर्च करता है, इसके बाद X%, 22% ऑफ रिमेनिंग किस पे खर्च करेगा, वो क्लॉथ्स पर। ठीक है, 22% ऑफ रिमेनिंग यानी कि X% उसने खर्च कर दिया खाने पर, 22% ऑफ रिमेनिंग उसने खर्च कर दिया आपका कपड़े पर, क्लॉथ्स पर। और आपका Z% ऑफ रिमेनिंग एंटरटेनमेंट पर। ठीक है, Z% ऑफ रिमेनिंग उसने वो जो खर्च किया है वो किस पर खर्च किया है, बचे हुए का शेष का कितना Z%, वो एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन पे उसने खर्च कर दिया। तो यहां पर आपको क्या पता करना पड़ता है, टोटल इनकम। टोटल इनकम, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आपको टोटल इनकम पता करनी है, तो सबसे पहले आपका सेविंग, इसके बाद आपका वो सेविंग भी करेगा, एंड फाइनली सेव्स एक्स रुपीज। ठीक है, तो यहां पर वो एक्स रुपए आपका फाइनली सेव भी करेगा। तो जो भी सेविंग है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 100/100 माइनस का। ठीक है, पहले कितना खर्च किया उसने, एक्स, तो 100 माइनस एक्स। इसके बाद मल्टीप्लाई में 100/100 माइनस का बाई। आगे मल्टीप्लाई में 100/100 माइनस का जेड, इस तरह से। ठीक है, और ये सीक्वेंस आगे भी आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां अगर मान लो इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, तो ये सीक्वेंस आगे भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता लग जाता है कि टोटल इनकम उस पर्सन की कितनी है। तो ये आपके जो फॉर्मूले रहेंगे आपके दोनों, ये आपके टोटल इनकम के रेस्पेक्ट में था, जब भी आपका वो कुछ खर्च कर लेता है। अब इन दोनों फॉर्मूले में जो डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस यही है कि जो यहां पर जो खर्चा कर रहा है वो आपका X% किसका, इसका टोटल इनकम के रेस्पेक्ट में बोला है कि टोटल इनकम का X% फूड पर खर्च किया, टोटल इनकम का 22% क्लॉथ पर, और टोटल इनकम का Z% एजुकेशन पर। लेकिन यहां पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। यहां पर X% टोटल इनकम का उसने फूड पे खर्च कर लिया, लेकिन उसके बाद जो 22% खर्च कर रहा है वो बची हुई इनकम का खर्च करेगा, ना कि आपका टोटल इनकम का। तो इसीलिए यहां पर फॉर्मूले में ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है, और फाइनली हम टोटल इनकम इसमें बड़े आराम से फाइंड कर लेते हैं। तो ये रूल नंबर आपका 7 रहेगा। इसके बाद आपका चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या है, उसमें आपका यदि एक व्यक्ति
अपनी संपत्ति का, यदि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का, इसमें आपका जो लैंग्वेज रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, यदि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का डिवीजन करेगा और उसमें उसने अपने वाइफ को दिया कितना, 1/m पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद वाइफ को उसने 1/m पार्ट दे दिया और इसके बाद उसने अपने सन को दिया a/n पार्ट ऑफ रिमेनिंग, यानी कि बचे हुई संपत्ति का a/n पार्ट उसने किसको दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। इसके बाद उसने अपनी डॉटर को जो पार्ट दिया वो कितना दिया, a/n के बाद आपका यहां पर हम लोग इसको ले लेते हैं b/बाई, तो यहां पर हम इसको लेंगे आपका b/बाई जो पार्ट है, b/पाई की जगह आपका 1/p ले लेते हैं, ठीक है, चला, ठीक है। तो यहां पर आपका 1/p पार्ट, डॉटर को दिया उसने 1/p पार्ट ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, ये किसको दे दिया, डॉटर को। एंड फाइनली उसके पास x रुपीज बच जाते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि जो आपका पर्सन था उसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, यानी कि आपका उसकी कुल आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी या फिर कुल इनकम कितनी थी। तो यहां पर आपका टोटल प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, यहां टोटल प्रॉपर्टी हम पता करेंगे, क्योंकि फाइनली उसके पास जो प्रॉपर्टी का है वो एक्स पार्ट बचता है, तो यहां पर एक्स पार्ट बचा। इसके बाद आपका उसने सबसे पहले आपका 1/m पार्ट किसको दे दिया, अपनी वाइफ को, तो यहां पर क्या आएगा आपका m में से क्या दे दिया आपका 1 पार्ट मल्टीप्लाई बाय। इसके बाद a/n पार्ट उसने दे दिया किसको, अपने बेटे को, तो यहां पर n/ क्या आएगा, n माइनस का a। इसी तरह से उसने 1/p पार्ट किसको दे दिया, रिमेनिंग इनकम का, अपनी डॉटर को, तो यहां पर आपका p/p-1 ये किसको दे दिया, अपनी डॉटर को। तो यहां आपको टोटल प्रॉपर्टी अगर उसकी पता करनी है तो इस फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका रूल नंबर 8 रहेगा जिसको हम लोग यूज करेंगे आपका परसेंटेज के अंदर। तो टोटल आपके 8 रूल हैं जिसमें हमने पूरे परसेंटेज को आपका कवर किया है। अब इसको लेकर क्या इसकी ट्रिक्स रहेंगी, इनको लेकर आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उनको हम लोग MCQ के वीडियो में कवर करके चलेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो चीजें कवर की हैं इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।